सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन इस श्रृंखला के 11वें सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, पुणे का हृदय रोग तज्ञ। इस श्रृंखला में अब तक हमने अंजाइना के बारे में काफी बहुत डिस्कशन किया है, चर्चा की है। हमने देखा है कि स्थिर अंजाइना यानी छाती में जो दर्द होता है वो थोड़ी देर रहता है, 2 से 5 मिनट से जनरली ज्यादा तीव्र नहीं होता और आराम करने से या दवाई लेने से कम हो जाता है। इस स्थिर अंजाना की तुलना में ये शेर के बछड़े से करूंगा। इसका डर तो लगता है मगर बहुत ज्यादा डर नहीं लगता। वैसे ही स्थिर अंजाना होता है। जब यह बछड़ा बड़ा होता है फिर ज्यादा डरावना लगता है और इसकी तुलना अस्थिर अंजाना से मैं करूंगा, जिसमें छाती का दर्द ज्यादा देर रहता है, ज्यादा तीव्र होता है और उसकी लक्षण भी ज्यादा डरावने होते हैं। कभी कभी पसीना भी आता है। और स्थिर और अस्थिर अंजाना से भी जो आगे की स्टेज है, आगे की लेवल है, वो है दिल का दौरा। ये दिल का दौरा जिसको आता है उसको जरूर बहुत डर लगता है। जैसे कि ये शेर की जो रोरिंग ऑफ द लायन बोलते हैं, वो शेर का जो चिल्लाना है वो जैसा डरावना लगता है। इसकी तुलना दिल के दौरे से जरूर कर सकते हैं। अपना जो हार्ट है इसके बारे में हमने सबसे पहले जो इसकी श्रृंखला का पहला जो भाग था उसमें चर्चा की है। हार्ट का सबसे महत्वपूर्ण ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल कप्पा है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जो खून ढकेलता है वो इस महारोहिणी के द्वारा पूरे शरीर तक पहुंचता है। और जब दिल का दौरा पड़ता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार दिख रही है, वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके छोटे, उससे ज्यादा और उससे भी ज्यादा भाग को ब्लॉकेज आर्टरी में होने के कारण उधर दिल का दौरा पड़ता है। वो भाग जो हार्ट का है वो काम करना बंद करता है। अब ये दिल का दौरा क्यों आता है, इसके 4 प्रकार है। इंटरेस्टिंग है। हम लोग अभी वो 4 प्रकार कौन से है वो जल्दी से देख लेंगे। पहला प्रकार यह है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया है, यानी कि चर्बी का जो थर है, ये कोरोनरी रक्तवाहिनी जो हृदय का पोषण करती है, उसके अंदरूनी भाग में ये चर्बी का थर आ गया है। और ये जो इधर थोड़ा दिख रहा है फिर इधर ज्यादा दिख रहा है। और इस जगह जो छिद्र है कोरोनरी रक्तवाहिनी के अंदर का, वो 80% कम हो गया है। ये जो लिपिड लेयर या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है, ये अगर ऐसा बढ़ने लगा तो एक स्टेज ऐसी आती है कि छिद्र पूरा बंद हो सकता है। वो जो रक्तवाहिनी है वो पूरी ब्लॉक हो सकती है। यहां दिखाया है कि ये जो चर्बी का थर है ये 1995%, 90% तक ये बढ़ गया है। और अगर ये चर्बी का थर बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे हो सकती है या तेज हो सकती है। अगर धीरे धीरे बढ़ने वाला एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनी काठिन्य है तो इस मरीज को पहले कई हफ्ते, महीने या इवन कई साल अंजाइना की तकलीफ होती रहती है। वो दवाई लेता है और काम चालू रखता है। मगर इससे धीरे धीरे बढ़ने, जब ये बढ़ता है चर्बी का थर, तो अपने हार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया चालू होती है। उसको कहते हैं कोलैटरल फॉर्मेशन। यानी हार्ट का जो भाग रक्त वंचित हो गया है, जहाँ खून कम पहुंच रहा है,
वो चिल्लाने लगता है, वो सिग्नल्स भेजता है कि भाई मुझे कहाँ से और तरीके से खून मिल गया तो अच्छा होगा। और ये देखो इधर दिखाया गया है कि ये लेफ्ट साइड में ब्लॉक आ गया है, तो राइट साइड की जो कॉर्नरी आर्टरी है वहां से ये कोलैटरल शाखाएं लेफ्ट साइड को खून का पुरवठा करना चालू करती है। इसी वजह से जब ये धीरे धीरे बढ़ने वाला एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, वो जब पूरा 100% तक पहुंचता है, तब हृदय विकार का झटका या दिल का दौरा जरूर आता है, मगर वो छोटा रहता है, क्योंकि कोलैटरल्स जो रहती है दूसरे साइड से खून लाने वाली, वो थोड़ा बहुत इसका पोषण जरूर करती है। इसके इसी प्रकार की दूसरी जो प्रक्रिया है, तेज रफ्तार से बढ़ने वाला एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनी काठिन्य, यहाँ अंजाइना की तकलीफ जरूर होती है मरीज को, मगर जल्द बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता जल्दी जल्दी बढ़ती जाती है। और जब ये ब्लॉकेज पूरा हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है, वो बड़ा आता है। यानी जो धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है उससे ये ज्यादा डेंजरस रहती है। ये पहला हमने ये पहले किस्म की प्रक्रिया देखी जहां से हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ ये दिखाया गया है, ये चर्बी से पूरा भर गया है अंदरूनी भाग कोरोनरी आर्टरी का, और इधर ये ब्लॉक पूरा हो गया है और ये हार्ट अटैक दिखाया है। इस हार्ट अटैक आने से हृदय का स्नायु निर्जीव और निष्क्रिय होता है, और हृदय की क्रिया कमकुवत हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसको हम सुनते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, वो यही है हृदय कमकुवत हो जाना। अभी देखते हैं दूसरी किस्म का हार्ट अटैक। यहाँ प्लाक चर्बी का थर जरूर है, और ये इधर बताया गया है अराउंड 40% या 40% बताया गया है। ये 60% कोरोनरी धमनी का जो भाग है वहां से खून बह रहा है, यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं है। और हमको ये भी पता है कि कोरोनरी आर्टरी में 50 से ज्यादा प्रतिशत अगर ब्लॉकेज हो गया तो जनरली अंजाइना चालू होता है, मगर इधर तो 60% बताया गया है। तो क्या हम समझे कि ये सब ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो तकलीफ वाली तकलीफ जिससे पैदा हो सकती है, ये जो चीज है, ये फाइब्रस कैप, ये प्लाक के ऊपर का जो आवरण है वो बहुत पतला है, और ऐसा पतला अगर आवरण हो तो वो फूटने का चांस भी ज्यादा रहता है। इधर इस स्पेसिमेन में बताया गया है, ये हार्ट का स्पेसिमेन है, इसमें ये एथेरोस्क्लेरोसिस, पीली चर्बी दिखाई दे रही है, और जब ये प्लाक फूटता है खून की गांठ उधर तैयार हो जाती है, और आर्टरी पूरी बंद पड़ जाती है और दिल का दौरा आ जाता है। यहाँ ये बताया गया है, देखो ये प्लाक छोटा है, थोड़ा बड़ा है, और ये 50% तक बढ़ गया है। इधर सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मगर ये प्लाक जब फूटता है तो इसमें से अंदर के जो पदार्थ वो बाहर आ जाते हैं, सब्सटेंसेस, वो खून की गांठ तैयार करते हैं, और ये आर्टरी पूरी ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। Plaque develops in the wall of the artery, plaque builds up, plaque ruptures, clot forms around the rupture, blocking the blood flow. ये अंग्रेजी में बताया गया है इधर। अभी इस मरीज, अगर जब हमारे पास आता है ऐसा मरीज, वो क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं थी, कुछ भी, मैं सब ठीक ठाक था, मगर थोड़ा टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, ऑफिस को लेट हो गया, दादर चढ़ के झट 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 ऊपर चला गया, और मुझे छाती में दर्द चालू हो गया, 20 मिनट से ज्यादा दर्द होने लगा, तो मैं आपके तरफ आ गया हूँ। और जब छाती का दर्द 20 मिनट से भी ज्यादा हो जाए तो समझना चाहिए कि ये दिल का दौरा हो सकता है। डॉक्टर चेक करता है और दिल का दौरा निकलता है। तो पहले टाइप में हमने देखा कि अंजाइना होता है, अंजाइना बढ़ते जाता है और फिर दिल का दौरा होता है। इस टाइप में अंजाइना होता ही नहीं,
एकदम पहले ही बार दिल का दौरा ही आ जाता है पेशेंट को, ये दूसरी टाइप का हार्ट अटैक। ये ज्यादा डेंजरस रहता है, इसमें कोलैटरल्स नहीं रहते और इसमें बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है, इसमें जान पे भी खतरा हो सकता है। और एक प्रकार तीसरा देखते हैं, स्टटरिंग इन्फार्क्ट। यानी इस प्रकार में खून का जो रक्त पुरवठा कम या ज्यादा होने की वजह से सीने में दर्द कम या ज्यादा होता है। अभी इस चित्र में हमने देखा कि ये खून की गांठ बन गई। अब ये जब गांठ बनती है तो अपने शरीर में कुछ और प्रक्रियाएं भी ऐसी है जो इस गांठ को डिसॉल्व करके, इसका विघटन करके खून का बहना वापस चालू करना चाहती है, ऐसी प्रक्रियाएं हैं। और अगर ऐसी प्रक्रिया से अगर थोड़ा बहुत खून, ये खून की गांठ अगर थोड़ी डिसॉल्व हो गई, खून का बहना थोड़ा चालू हो गया, तो उस आदमी के छाती का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। मगर अगर ये गांठ फिर बढ़ गई, फिर ब्लॉकेज पूरा हो गया ऐसा, तो फिर छाती का दर्द बढ़ता है। और ये कम ज्यादा दर्द होने का जो ये जो क्या बोलते हैं मैकेनिज्म है, ये जो हिस्ट्री है, ये कई दिनों तक, 4-5 दिनों तक चालू रह सकती है। इसको कहते हैं स्टटरिंग हार्ट अटैक। यानी कि ऐसा नहीं है कि मरीज को एक ही बार दर्द हो जाए, डॉक्टर के पास आ जाए, निदान होता है हार्ट अटैक का और ट्रीटमेंट। कभी कभी पेशेंट आते हैं 4-5 दिन के बाद, कम ज्यादा दर्द की हिस्ट्री लेके, और उसमें भी हार्ट अटैक का निदान होता है। सबसे आखिर में मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही दिलचस्प प्रकार का हार्ट अटैक है जिसको मूक या साइलेंट दिल का दौरा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इस प्रकार में दिल का दौरा पड़ने के बावजूद कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, जैसे कि छाती में दर्द, ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसको साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है, वो महिलाएं, वयस्क या प्रौढ़ लोग एवं कुछ मधुमेह के रुग्ण जो होते हैं, उनमें भी ये ज्यादा प्रकार से, ज्यादा परसेंटेज में दिखाई देता है। साइलेंट हार्ट अटैक या मूक दिल का दौरा। दिल के दौरे के इस प्रकार का प्रमाण 22 से 60% दिखाई देता है। यानी कि जो सब दिल के दौरे के पेशेंट अगर स्टडी करें, तो उनमें से 22 से 60% लोगों में साइलेंटली हार्ट अटैक आया हुआ होता है। विशेषता, इस प्रकार के दिल के दौरे में ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जिनका संबंध हृदय से होना असंभव लगता है, जैसे उल्टी होना, मतली, या चक्कर आना, या एकदम पसीना छूटना, या दम लगने लगना। इसका जो कनेक्शन है, इसका जो संबंध है, वो हृदय से लोग नहीं जोड़ते। ये कहते मुझे चक्कर आ गया, कुछ कोई दूसरा कारण होएगा, मतली हो गई, उल्टी हो गई, इसका भी कुछ दूसरा कारण होएगा, कुछ खाना बराबर नहीं खाया होएगा, उसकी वजह से उल्टी हो गई। यानी कि उनको लगता नहीं कि हार्ट अटैक है। ऐसे अलग अलग लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं, मगर जिसका संबंध हृदय से होना असंभव लगता है। इसका महत्व क्या है, इसका जागरूकता रखने का? हृदय का नुकसान मर्यादित करने के लिए समय पर वैद्यकीय मदद मिलने की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी आपको लगा कि मुझे बराबर नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है, डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपकी जांच करेगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, ये हार्ट अटैक का निदान कैसे होता है देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, रक्त की जांच, जैसे ट्रॉप्टी जैसे कोई टेस्ट रहते हैं जिससे हार्ट अटैक का निदान हो सकता है। ईसीजी पे, ये तो सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये जांच है, जिसको ईसीजी कहते हैं।
आपको ज़रूर मालूम होगा इसके बारे में। हम चर्चा भी आगे कोई सत्रों के बाद इसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। ईसीजी पे हार्ट अटैक का निदान हो सकता है। इको ये भी एक बहुत ही अच्छी टेस्ट है, जिसमें ये देखो, ये मशीन का एक ट्रांसड्यूसर करके पार्ट इधर रखा है, वो हार्ट का इमेज ये स्क्रीन पे आ जाता है। और हृदय का सीटी स्कैन और कोरोनरी एंजियोग्राफी, इससे भी हार्ट अटैक का निदान होता है। तो हमने देखा अभी कि हार्ट अटैक 4 किस्म से आ सकते हैं। पहला, अंजाइना, धीरे-धीरे चालू होना, फिर बढ़ते जाना, उसका रूपांतर कई हफ्तों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद हार्ट अटैक में रूपांतर होना। दूसरा किस्म का हार्ट अटैक, जहां पहले कोई भी तकलीफ नहीं रहती, अंजाइना नहीं रहता, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार, स्टटरिंग हार्ट अटैक। छाती का दर्द कुछ दिनों के लिए कम ज्यादा होते रहता है, चेक करने के बाद हार्ट अटैक का निदान होता है। और चौथा प्रकार, साइलेंट हार्ट अटैक या मूक दिल का दौरा, जिसमें कोई भी लक्षण दिखाए बिना हार्ट अटैक आ गया होता है। इसका भी चेकअप में ही निदान हो सकता है। ये रहा आज का सत्र। इसके बारे में, दिल के दौरे के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। हमको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सबके बारे में बोलूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना। मुझे थम्स अप देके प्रोत्साहन देना, और आपके मित्रों में, रिलेटिव्स में, सब में ये चैनल के बारे में उनको जानकारी देना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।